बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी आज लंदन के वक़्त के मुताबिक 2 बजे, जब पाकिस्तान में तकरीबन 7, साढ़े 6, 7 बजे होंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। कप्तान की कैद के ख़िलाफ़, PTI के कारकुनों के इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ और PTI कारकुनों की जेलों में असीरी के हवाले से वो रायनामा को, आलमी जो रायनामा है, उसे आगाह करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह की फिस्तायत है। और इस फिस्तायत का जो सबसे बड़ा मंबा और मरकज़ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इसी बरतानिया में बैठकर ये सारा खौफनाक खेल खेल रहा है और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करवा रहा है। जो यहाँ लंदन में बैठकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबिक़ वज़ीर आज़म है, ये सारा रायनामा हमवार की जाएगी। जो बरतानिया का प्रेस है उसे बताया जाएगा कि इसी नवाज शरीफ ने इसी मुल्क में, इसी मुल्क के दारुल हुकूमत लंदन में बैठकर किस तरह पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और ये सब इसने खुद बरतानिया के आइन की वायलेशन की है। बरतानिया में बैठकर एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी साजिश की है, और इसे हम लंदन साजिश भी कहते हैं और लंदन प्लान भी कहते हैं। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं नाज़रीन, वो भले बरतानिया के हों या अमेरिका के, वो बहुत मुतहर्रिक हैं। अल्लाह ताला उनके जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो वो काबिशें कर रहे हैं 25 करोड़ आवाम की खातर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातर, और इसके कप्तान इमरान खान और इसके जो साथी असीरान हैं उनकी खातिर। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़राए ने ये खबर दी है, बहुत तशवीशनाक खबर है नाज़रीन। कुछ तफसीलात हम पिछली वीडियोज़ में भी दे चुके हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी की शहबाज हुकूमत के साथ खुफिया डील हो चुकी है और उसे ज़राए ने अब बेनकाब किया है और ये दावा किया है कि वो 5 नवंबर को हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 26वीं आइनी तरमीम करके आईने पाकिस्तान पर डाले गए डाके की तौसीक करवाने वाला आईनी बेंच बनवाने जा रहे हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल की वीडियो में भी हमने आपको बता दिया था कि ये बंदा गंडापुर नंबर 2 है, इसे आप फायज़ ईसा नंबर 2 भी कह सकते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये फायज़ ईसा से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, इसके अवाम पर, इसके आइन और कानून पर और इमरान खान पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये जो आईने पाकिस्तान पर शहबाज हुकूमत ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की अंदर खाते मिली भगत के ज़रिए और एक कठपुतली तमाशे के ज़रिए ये जो बहुत बड़ा डाका डाला है, ये उसकी तौसीक करने वाला एक आईनी बेंच तश्कील देने जा रहा है। और इसका इस हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदा हुआ, बाकायदा इस हवाले से MOUs यानी मुफाहमत की याददाश्तों पर इन्होंने दस्तखत किए। अब इन्हें इस मनसब पर लाने से पहले ये इंकशाफ किया है ज़राए ने और कहा है कि आप जल्द देख लेंगे कि अब जब ये अपना नकाब उतारेगा तो क्या आपको मंजर नज़र आएगा। और पाकिस्तान पहले से भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल से दो चार होने जा रहा है। तो इसी वजह से जो लायर्स मूवमेंट है वो शुरू होने में भी देर हो रही है, क्योंकि जो जस्टिस यहिया आफरीदी हैं वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे अपने साथी जजेस को भी और वकला को भी और उन लोगों को जो उनसे राब्ता करके पूछते हैं कि जनाब अब हम इस 26वीं आईनी तरमीम का क्या करें। ये बड़ी खबर है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के ज़राए के हवाले से, वकला ज़राए के हवाले से, रिटायर्ड जज साहिबान के हवाले से जो बाहर सीना गज़ट के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में चल रही है, लेकिन ये देने की कोई ना तो जुर्रत कर रहा है ना ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि हम वज़ीर आला
अली अमीन गंडापुर की भी गुड बुक में रहें और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की गुड बुक में भी रहें। यही वजह है कि जो असल बात है वो छुपाई जा रही है, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि ये खबर खुद इमरान खान तक भी पहुँच चुकी है और उनकी खामोशी की वजह भी यही है कि ये जो मुनाफिकाना पीरियड है ये गुजर जाए, ये लोग बेनकाब हो जाएं, फिर वो बात करेंगे। अगर वो आज बात करेंगे फिर वो कल को लोग कहेंगे देखें जी मामला तो बिल्कुल ठीक हो गया था, इमरान खान के बयान ने बात ख़राब कर दी, इसलिए उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, कोई वो इस हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहे। फजलुर रहमान के हवाले से भी चंद रोज़ पहले आपको याद होगा उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर वो अवाम के साथ खड़े होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने यानी बड़े तरीके से बड़े सियासी अंदाज में ना फजलुर रहमान की तौसीक की थी और ना तरदीद की थी, और उसके बाद फजलुर रहमान खुद ही बेनकाब हो गए और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की सपोर्ट कर दी। तो इस बार भी जस्टिस यहिया आफरीदी के हवाले से इमरान खान ने किसी तरह के कोई तासुरात का इजहार नहीं किया, क्योंकि उनके पास भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि यहिया आफरीदी रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर नहीं है, ये फायज ईसा 2 बनेगा और ये भी पाकिस्तान के आइन और कानून को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगा। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, जो गंडापुर ने इमरान खान के हवाले से नया झूठ बोला है आज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि नई शतरंज की जो बिसात बिछाई गई है इसमें गंडापुर के 2 सबसे बड़े सहूलतकार कौन हैं। एक बार फिर सुन लें कि ये जो नई सियासी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है इसमें गंडापुर के 2 सबसे बड़े अहम मोहरे शतरंज के कौन हैं। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड ज़राए के हवाले से सीना गज़ट और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और कोई अहम खबर वाली वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है, इसे लाइक भी करना है और इस पर अपने कमेंट्स भी देने हैं, क्योंकि ये मिशन जो है ये न सिर्फ मेरा मिशन नहीं है या आपका मिशन नहीं है या अकेले इमरान खान का मिशन नहीं है, ये हम सब का मिशन है। बड़े लोगों का इसमें बड़ा किरदार है, हम जैसे छोटे कारकुनों का, छोटे सहाफ़ियों का जो बिल्कुल समझ लें कि इब्तदाई स्टेज में हैं उनका कंट्रीब्यूशन बिलाशुबा कम है। लेकिन अगर हम हक बात करेंगे, सच बात करेंगे, बर वक्त खबर देंगे तो हमारी ताकत के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से ये भी खासा बेहतर जो कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो ये भी आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इस पर कमेंट्स करेंगे, वो दोस्तों को, लोगों को, पीटीआई वालों को हौसला देंगे तो ये भी आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इख्तलाफ करते हैं हमारी इस राय से, आप इख्तलाफी आवाज़ वाले कमेंट्स देंगे तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो इख्तलाफ राय है उससे बहस व मुबाहिसा होता है, मस्बत जो बहस व मुबाहिसा है उससे फिर जो दुरुस्त चीज़ है, जो हकीकी तस्वीर है वो उभर कर सामने आती है। इसलिए हम जो बयान कर रहे हैं इस पर आप अगर तनकीदी जायज़ा लेते हुए तनकीदी कमेंट्स भी देंगे तो हम उन्हें भी खुश आमदेद कहेंगे। तो नाज़रीन, यहिया आफरीदी के बारे में ज़राए के हवाले से जो सनसनीखेज़ खबर निकली है वो ये है कि फायज़ ईसा से भी ज़्यादा खौफनाक किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान का ये नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दुआ करें नाज़रीन कि 5 नवंबर को जो अमरीकी सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन उम्मीदवार है, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत जाए, वगरना बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी इमरान खान को और इसके सच्चे वफादारों को और इसके सच्चे सियासी इत्तेहादियों को और इसके सच्चे पैरोकारों को और पीटीआई को और पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम को।
ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ हम दुआ गो नहीं हैं, आप भी दुआ गो रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ट्रंप को फतह नसीब फरमाए। इस तरह की दुआ करना नाज़रीन, कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं कि जनाब आप ट्रंप पर क्यों इन्हिसार करते हैं और आपकी हमदर्दियां अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप के साथ क्यों हैं, उनमें से कोई भी जीते हमें इससे क्या। ऐसी बात नहीं है। एक ज़माना था जो मक्की ज़िंदगी का ज़माना था, उस मौके पर रूम के दरमियान और ईरान के दरमियान एक जंग हुई थी जिसमें ईरान जीत गया था। ईरान चूँकि बुत परस्त था और रूमी ईसाई थे और मुसलमान भी अल्लाह को मानते थे और आसमानी मज़हब वाले थे, तो इसलिए जो मुसलमान थे उन्होंने उनके दिल आज़रदा हुए रूमियों की शिकस्त से। हालांकि बाद में रूमियों के साथ मुसलमानों की भी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन उस वक़्त तक रूमियों के साथ कोई मुहाजरा या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये था कि वो भी एक अल्लाह को मानने वाले हैं और उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिसको हम भी मानते हैं, यानी मुसलमान भी मानते हैं। तो जो मक्का के मुसलमान थे वो कुछ आज़रदा हुए, तो उस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फिर वही और पेशगोई नाज़िल हुई कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि रूमी जीत जाएंगे और ईरानी हारेंगे, और फिर ये पेशगोई बाद में दुरुस्त भी साबित हुई। तो इसलिए अगर इंटरनेशनल लेवल पर रूस और अमेरिका की, रूस और यूरोप की और अमेरिका के अंदर ट्रंप और कामला हैरिस की जो जंग जारी है, उसमें किसी एक तरफ दिली हमदर्दियां रखना कोई गलत बात नहीं है। आपको कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान है कि आपके 3 तरह के दोस्त हैं और 3 तरह के दुश्मन हैं। सबसे पहले जो एक बराह रास्त दोस्त है वो आपका दोस्त है। इसके बाद जो आपके दोस्त का दोस्त है वो भी आपका दोस्त है, और जो आपके दुश्मन का दुश्मन है वो भी आपका दोस्त है। तो इस हवाले से नाज़रीन, चूँकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका इमरान खान और इमरान खान के छोटे भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं, इनके साथ ज़ाती दोस्ताना ताल्लुक़ भी है। और इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो ओवरसीज़ मुसलमान हैं, मुस्लिम अमेरिकन, उन सब की जो बड़ी भारी तादाद है वो ट्रंप के साथ है, क्योंकि ट्रंप ने वादा किया है कि वो मुसलमानों को मशरिक़ वुस्ता की जंगों से भी निजात दिलाएगा और बाकी जो पाकिस्तान है और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह करे डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं, लेकिन खुदा न खास्ता वो हार जाता है। हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं, हकीकी सर्वे, उनमें उसे बड़ी भारी अक्सरियत हासिल है और 55-45 का मुकाबला है, यानी इतनी वाज़ेह बरतरी है उसे। लेकिन चूँकि जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की वो ट्रंप के साथ नहीं है, वो कमला हैरिस के साथ है, वो उसे लाना चाहती है क्योंकि वो उसे रिमोट कंट्रोल कर सकती है, उसे वो शहबाज शरीफ की तरह कठपुतली सदर बना सकती है। लेकिन ट्रंप कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो ट्रंप है वो अमेरिका का इमरान खान है और पाकिस्तान का जो इमरान खान है वो पाकिस्तान का ट्रंप है। तो इसलिए ये सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की है कि आप दुआ ज़रूर कीजिएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कुर्बानी क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी? फिर यही जो मौजूदा पॉलिसी है, जो बाइडन की पॉलिसी है, जो साइफर से शुरू हुई थी, वो फिर आगे जारी रह सकती है। जारी रहेगी हम नहीं कह रहे, चांसेस हैं कि जो नई सदर कामला हैरिस आएगी वो बाइडन जैसी तासुब का शायद मुजाहरा न करे, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो करेगी। और फिर इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली भी होगी, शायद उसे अपनी मर्जी करने का मौका न मिले। लेकिन बाइडन चूँकि एक खुद मुख्तार सदर होगा, तो अगर इमरान खान या पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक जायज़ बात करेंगे तो वो उस जायज़ बात को सुनेगा भी। और चूँकि दोस्त भी है इमरान खान उसका और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तो खासे चांसेस हैं कि 5 तारीख से सूरत हाल में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से एक नया झूठ खड़ा है। अली अमीन गंडापुर ने
और ये कहा है कि जो नया एहतजाजी प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, यानी 8 नवंबर का पेशावर जलसा मनसूख करके 9 नवंबर को सवाबी में जो जलसा रखा है, ये उन्होंने सारा जो प्लान बनाया है और उसके बाद वो क्या क्या करेंगे, पूरे मुल्क से लोग आएंगे, उन्हें वो हदायत देंगे, कैसे पूरा मुल्क बंद करना है, ये सारा ड्रामा जो उन्होंने किया है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि ये सारी इमरान खान ने मेरी ड्यूटी लगाई है और मैं ये सारा मैनेज करूंगा। ये सफ़ेद झूठ है, अडयाला जेल के ज़राए का ऐसा कहना है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उसके साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में खासी सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, और ये भी ज़राए कहते हैं कि वो जो मिलने गया था वो खुद अपनी मर्जी से मिलने नहीं गया, वो खुद तो शर्मसार था, मिलने जाना नहीं चाहता था, उसे भेजा गया था। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या पैगाम लेकर गया था और किसका पैगाम लेकर गया था। लेकिन वापस आकर जो उन्होंने सारे किस्से सुनाए हैं वो सफ़ेद झूठ हैं। जब वक्त आएगा वो साबित कर देगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है नादरीन कि इमरान खान का इस पर जो सख्त रवैया और कूल रिस्पॉन्स था, ये अपने इल्म में होने के बावजूद जो हमारे सीनियर यूट्यूबर्स हैं, सरकर्दा हमारे PTI के जो सोशल मीडिया सेल के अनऑफिशियली जो सरबराहान हैं, जैसे इमरान रियाज खान हैं, जैसे समी इब्राहिम हैं, उन्होंने ये सारी सूरत हाल अपने नोटिस में होने के बावजूद गंडापुर की इमेज बिल्डिंग का ठेका लिया हुआ है, और जो वो बात कर रहे हैं उसे बड़े तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं, और उसको बड़े तरीके से ये प्रोपेगेंडा ज़रूर कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के साथ ये ज़्यादती हो रही है, वो ज़्यादती हो रही है, ताकि लोगों में अपना जो हमदर्दी का व्यूअरशिप है वो तो हासिल कर लें। लेकिन अमलन इमरान खान की जो पॉलिसी है या जो इमरान खान का गम गुस्सा है कि उनकी हदायत पर अमल क्यों नहीं किया गया, और आइंदा के लिए भी वो कहते हैं कि आप डी चौक में जाकर बैठें, ये कभी पेशावर में जलसा रखते हैं, कभी सवाबी में कैंप लगाने का ड्रामा करते हैं, कभी कहते हैं फैसलाबाद में जलसा होगा। इमरान खान बार बार इन्हें कह रहा है कि भाई आप रुख सीधा रखें, निशाना सीधा रखें, आप डी चौक की तरफ जाएं। और डी चौक में जब 60-70 हज़ार लोग पहुंच भी गए और बिल्कुल समझ लें कि माहौल गर्म हो गया था, तो उस वक्त अचानक गायब हो गए गंडापुर, और सारा सन किया कराया जो है उस पर पानी फेर दिया। और इसके बावजूद भी ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने बेशक कुर्बानियाँ दी हैं, दूसरे बहुत से लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अगर ये लोग कंप्रोमाइज़ हो गए हैं तो जिस तरह दूसरे बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, वो इस बात को तस्लीम कर लें कि हाँ जी, हम इससे ज़्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है। हम भी उसको मानते हैं, हर शहरी उसको मानता है, हर PTI का वर्कर उसे मानता है, और आपकी उस कुर्बानी का हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाए। PTI के लोग भी आपका जितना इस हवाले से इज़्ज़त करते हैं उससे ज़्यादा इज़्ज़त करें। लेकिन अगर आप इस तरह यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ वाला किरदार अदा करेंगे, तो ये जो आपने इतनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हुई हैं और इतनी जो अजीम कुर्बानियाँ दी हुई हैं, वो सारी अकारत जाएंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में, लोगों की नज़र में भी हो जाएगा। जब आपका ये जो अंदर और बाहर बेनकाब होगा, आपको गंडापुर के हवाले से लोगों को सही सूरत हाल बतानी चाहिए, और जो बाकी लोग हैं उनके हवाले से भी जो असल हक़ाइक़ हैं वो बताने चाहिए। जो आप गंडापुर के जो गंदे कपड़े हैं उनको धोने के लिए आप अपना दामन और अपने हाथ जो आप पलीद कर रहे हैं, खुदारा इससे बचिए। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, आप लोगों को हक़ाइक़ से आगाह नहीं कर रहे। आज नाज़रीन कल के ही व्लॉग्स में सुन लें कि जनाब इमरान रियाज साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान के साथ बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, और उन्हें जो समझ लें कि उनके सेल के सामने जहां 2 बल्ब लगाए जाने हैं वहां 4 बल्ब लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर हज़ारों लाखों की तादाद में मच्छर और पतंगे होते हैं, और इमरान खान को उसकी वजह से सख्त अजियत का सामना है। अगर इस बात का इमरान रियाज खान को पता है तो गंडापुर को क्या वो लाइलम होगा जिसके साथ 24 घंटे इमरान रियाज खान राब्ते में रहते हैं। गंडापुर इतनी अजियतनाक सूरत हाल से इमरान खान 2-4 हैं,
اور عمران خان دو چار ہیں، اور عمران ریاض نے کل پھر دعویٰ کیا کہ جناب میں نے جو آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اندر زیادتی ہو رہی ہے، اسے قید کر دیا گیا ہے، اور جو ساری صورتحال بتائی، تو کیا گنڈا پور اس سے آگاہ نہیں تھے؟ گنڈا پور خود بھی آگاہ تھے۔ اگر عمران ریاض آگاہ ہے اور 24 گھنٹے وہ رابطے میں ہے گنڈا پور کے، تو اس کا مطلب گنڈا پور بھی آگاہ ہے۔ تو پھر جو احتجاج اور دھرنا تھا وہ کیوں کینسل کیا گیا؟ اور اس احتجاج اور دھرنے کے بعد 10-15 دن سے آپ پھر کیوں چپ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اب بھی جب احتجاج کا پروگرام دیا ہوا ہے کہ اتنے دنوں سے عمران خان اذیت سہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم 9 تاریخ کو وہاں پر جمع ہوں گے اور وہاں پر مشاورت کریں گے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے، یعنی آپ نے 9 تاریخ دے دی لیکن 9 کو بھی آپ احتجاج نہیں کر رہے، یعنی اس روز آپ نے لانگ مارچ کا کوئی حکومت کو تھریٹ نہیں دیا، کوئی احتجاجی مارچ کا تھریٹ نہیں دیا، کوئی احتجاجی دھرنے کا تھریٹ نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ ہم وہاں ایک مشاورتی جرگہ کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ناظرین صورتحال ہے، اور عمران ریاض خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گنڈا پور نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور سمیع ابراہیم نے کل ان کا انٹرویو کیا اور اس میں بھی بڑی امیج بلڈنگ۔ ان سے بھئی آپ یہ سوال کریں کہ بھئی عمران خان اور باقی جو اسیران ہیں ان کے لیے آپ کیا فائنل کال دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہر دفعہ فائنل کال دیتے ہیں اور پھر اس سے وڈرا کر جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو بھی یقین رہی، یہ تو شیر آیا والا فارمولہ اختیار کر کے نا ناظرین، یہ جو ہماری قیادت ہے خاص طور پر گنڈا پور اور ان کے ساتھی یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ شیر آیا کرتے ہیں، اور بعد میں جب لوگ بالکل تیار ہو جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، 1000-1500 لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، آنسو گیس کے شیل کھاتے ہیں ہزاروں لوگ، اور اس کے بعد شیر نہیں آتا، پھر شیر آیا۔ یہ فارمولہ 4-5 دفعہ چل چکا ہے، اور یہ اس لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ مایوس ہو جائیں۔ یہ کھیل رہے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے پلان کے مطابق، اور کارکنوں کو بڑے طریقے سے ڈی مورال اور مایوس کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو جا کر رپورٹ یہ دی جاتی ہے کہ جناب لوگ نہیں نکلتے، ہم کیا کریں؟ جب لوگ جوش سے نکلتے ہیں تو آپ انہیں ذلیل و رسوا کر کے اور بے سہارا چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر کیوں نکلیں گے؟ اگر لوگ نہیں نکل رہے تو یہ بھی آپ کا قصور ہے کہ آپ انہیں حقیقی صورتحال نہیں بتاتے۔ اب گنڈا پور نے کل ڈیٹیل انٹرویو میں اور اپنی پریس کانفرنس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں ہم کیمپ لگائیں گے اور وہاں سے ہم اچانک چل پڑیں گے، جس طرح کا تاثر کل عمران ریاض صاحب نے اور سمیع ابراہیم صاحب نے اپنی مختلف ویڈیوز میں دیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ جناب ہم وہاں صرف جلسہ جو وہاں تھا وہ ہم نے ثوابی منتقل کر دیا ہے، وہ بھی ہم روڈ پر جلسہ کریں گے، یعنی وہ جلسہ جو ہے وہ بڑا جلسہ، یعنی جلسہ گاہ بھرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے، وہ چوک جو موٹر وے کا جو چوک اور چوراہا ہوگا وہاں ہم جلسہ کریں گے انٹرچینج پہ، اور جلسہ کرنے کے بعد ہم پہلے وہاں مشاورت کریں گے اور اعلانات کریں گے۔ یہ ٹوٹل وہ کام کرنا چاہتے ہیں 9 تاریخ کو، اور اتنے دن بھی سمجھ لیں کہ اگر عمران خان اذیت کا شکار ہیں، ان کی ملاقاتیں بند ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو فوجی عدالتوں میں لے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کل جو کمال کیا گنڈا پور نے، انہوں نے کہا کیا ہے فوجی عدالتیں بنا دیں، ہم فوجی عدالتوں کو بھی فیس کریں گے۔ یہ حال ہے، لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھئی آپ نے تھوڑی فوجی عدالتوں میں جانا ہے، آپ تو ملے ہوئے ہیں، آپ تو انہی کے لوگ ہیں، آپ کو کیا خطرہ ہے؟ جن لوگوں نے جانا ہے فوجی عدالتوں میں ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ خوفناک صورتحال ہے۔ عمران ریاض خان نے کل ایک اور نیا محاذ بھی کھول دیا ہے، انہوں نے چیلنج کر دیا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور انہیں کہا ہے کہ جناب آپ مجھے بلائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کس نے اٹھایا تھا، اٹھانے والے کا نام بھی لوں گا، ایجنسی کا بھی بتاؤں گا، کہاں رکھا، ساری بات بتاؤں گا۔ جناب آپ اتنی بڑی جرت اور دلیری کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ عمران خان کے بارے میں سچ نہیں بتا رہے، وہی بات اتنی ہی بتاتے ہیں جو گنڈا پور آپ کو NOC دیتا ہے، اور گنڈا پور نے کیا کیا اس رات، وہ کیوں غائب ہوا، اس کا بھی سارا جو جس بیان پہ کسی کو بھی یقین نہیں ہے وہ سب سے پہلے آپ نے جاری کیا۔ اگر آپ گنڈا پور کی روپوشی اور غائب ہونے کی حقیقت نہیں بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور عمران خان کو اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اور پارٹی کے جو لوگ ان سے منافقت اور غداری کر رہے ہیں، آپ ان کو بے نقاب کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تو آپ نے جسٹس
यहिया आफरीदी को चैलेंज देकर क्या बताना है किसी को। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन, लेकिन हम भी दुआ गो हैं कि इसी सूरत हाल में से बेहतरी निकलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की जो भारी अक्सरियत है वो आज भी इमरान खान पर जान निछावर करने के लिए तैयार है। इन जो क़यादत में जो मुनाफ़क़त हो रही है, जो गद्दारी हो रही है, इस सब के बावजूद इस वक्त भी इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर लीडर है। और हमें यकीन है, क्योंकि इमरान खान का जज्बा सादक है, उसका जज्बा भी सादक है और वो साबित कदम भी है, सब्र व इस्तकामत का आला तरीन मुजाहरा भी वो कर रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि आलमी सूरत हाल में भी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से तब्दीली होगी, या मुल्क के अंदर से कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी निकलेगी, या अवाम का ही आतिश फशां फट पड़ेगा जो इनसे काबू नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।